మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. Hi friends, this is Sadev Verma. ఎన్ఎస్సీ నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షన్లకు మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ మరియు మెడికల్ సదుపాయాలు కల్పించాలని మార్చి 9, 10, 11వ తేదీల్లో ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షన్లు మహాధర్నా చేపట్టారు. ఈ మహాధర్నాకు కొంతమంది పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా హాజరై వారి మద్దతు ప్రకటించారు. ఈ మహాధర్నా చేపట్టకముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఎస్సీ నాయకులకు పిలిచి ఏదో ఒక నిర్ణయం ప్రకటిస్తుందని, లేదా ధర్నా కొనసాగుతున్నప్పుడైనా కేంద్రం నుండి చర్చలకు రమ్మని కబురు వస్తుందని ఎన్ఎస్సీ భావించింది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి మార్చి 9వ తేదీ లోపల కానీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లు 3 రోజుల మహాధర్నా ముగింపు లోపల కానీ, మహాధర్నా అయిపోయిన తర్వాత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఏ విధమైన పిలుపు కానీ లేదా అధికారిక ప్రకటన కానీ రాలేదు. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవహార శైలి, ఈ పరిణామాలతో కంగుతిన్న ఎన్ఎస్సీ నాయకత్వం మార్చి 11వ తేదీన 3వ రోజు మహాధర్నా ముగింపు సందర్భంగా ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షుడు కమాండర్ అశోక్ రావత్ ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముగిసే లోపల ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు లోపల దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ పెన్షన్ల డిమాండ్లు అయిన ఈపీఎస్ మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు ప్లస్ డిఏ మరియు మెడికల్ సదుపాయాల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కారం ప్రకటించకపోతే ముసలివారమైన ఈ ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లతో దేశవ్యాప్త ఆందోళనకు దిగుతామని, రాస్తా రోకో, రైలు రోకో, జైలు బరో కార్యక్రమాలు చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఫైనల్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద 3 రోజుల మహాధర్నా ముగింపు సమావేశంలో ప్రసంగించారు. ఈ ఎన్ఎస్సీ నాయకత్వం ప్రకటనతో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లు యుద్ధం ప్రకటించినట్లయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దిగి వస్తుందా లేదా అన్నది ఏప్రిల్ 2వ తారీఖు లోపల తేలనుంది. ఈ ముగింపు సమావేశంలో ఎన్ఎస్సీ అధ్యక్షులు, ఇతర నాయకుల ప్రసంగాన్ని ఈ వీడియోలో చూడండి. आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये विराम है इस पर्टिकुलर इवेंट का। लेकिन 2 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर यकीन मानिए फिर जो होगा देखा जाएगा। हम रेल रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे, जेल भरो करेंगे। यहाँ से आईबी एलआईबी की जो रिपोर्ट जाती है वो भी बहुत पॉजिटिव गई है। यहाँ गृह मंत्रालय से एक डीएसपी आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लेने के बाद मेरे से बात की और उनका रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को बहुत पॉजिटिव है कि बहुत जल्दी हमें शुभ समाचार मिलेगा। अगर हमें 15-20 दिन के अंदर संसद के चलते समय अगर हमें समाचार नहीं मिला तो हमारे 2 प्रस्ताव हम यहाँ मंजूर करते हैं आपके सामने। पहला प्रस्ताव, पूरे भारतवर्ष में रेल रोको आंदोलन होगा, इसके लिए हम इसके साथ में हम आंदोलन करेंगे। प्रतिरोध एमपी महोदय रास्ते में है, अनिल मोदी साहब भी रास्ते में है, शायद हो सकता है उनकी बात ना सुन पाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी श्रम मंत्री जी से बात हुई है और मैं आपका काम करवाते रहूंगा। आप जो है आंदोलन को समाप्त कीजिए, अपने घरों को परेशान मत कीजिए। अभी रास्ते में हो सकता है जल्दी आया तो उनकी बात जो है आप सुनेंगे। 2-3 मिनट के लिए हम कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि ये हमारा केवल प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा ईपीएस 95 पेंशनर्स का महासम्मेलन है, ये हमारा अधिवेशन है। इसमें कुछ हमने रिजर्वेशन भी पास किए हैं, क्या क्या रिजर्वेशन पास किए हैं, वो सब जो आपकी भावनाएं हैं उसके बारे में माननीय कमांडर साहब को बता दिया गया है। जितने भी हमारे आंदोलन के पर्याय हैं वो सभी हमारे पास में खुले हैं। आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि बहुत जल्दी हमें शुभ समाचार मिले।
मिलेगा। अगर हमें 15-20 दिन के अंदर संसद के चलते समय अगर हमें समाचार नहीं मिले तो हमारे 2 प्रस्ताव हम यहाँ मंजूर करते हैं आपके सामने। पहला प्रस्ताव, पूरे भारतवर्ष में रेल रोको आंदोलन होगा, इसके लिए हम इसके साथ हम आंदोलन सफल करेंगे। 2 दिन में बैठेगा और तीसरे दिन से कमांडर साहब समाप्त करेंगे। और सपोर्ट चाहिए, हम चाहे कुछ भी हो, हम आपको स्वच्छ देखने का संकल्प देते हैं कमांडर साहब के सामने, आप सबके सामने। जब तक संसद शुरू है तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरव्यू करें और हमारी मांगों को पूरा करवाएं। ये भाषण जो है भाषण लेते हैं, आप सब लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं? हाथ लगाइए। हम जब तक संसद चलेगी तैयार है, तब तक वो इंतजार करेंगे जिसमें श्रम मंत्री जी का सम्मान बना रहे, माननीय वित्त मंत्री जी का सम्मान बना रहे, और उसके बाद में रेल रोको आंदोलन और आंसर अटल है, उसको जोर से नारा लगा के और हमारे हमने आपसे कहा है कमल साहब को इसके लिए प्रोग्राम अपने लिए बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, आज हमारे आंदोलन का आखिरी दिन है। हम आज इतने लोग, बुजुर्ग लोग पूरे देश से चल के यहाँ पर आए हैं। हमने कि संसद के चलते इसी सत्र में हमारा काम पूरा होना चाहिए। 2 अप्रैल तक अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा तो आमरण अनशन होगा और पूरे देश में आंदोलन बड़ा होगा। उसके बाद 2 तारीख तक अगर हमारा काम पूरा नहीं होता है तो रोड रोको होगा, रास्ता रोको होगा, रेल रोको। मंजूर है? मंजूर है? और आज का ये आंदोलन हम इसी नोट पे खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे कि हमारा काम 2 अप्रैल तक होना चाहिए। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ये मत सोचना कि आज कुछ नहीं हुआ है। आपका ये जो यहाँ पर आना है, ये युद्ध भूमि में आने से कम नहीं था। और सरकार को इस पर दबाव जरूर पड़ता है। अभी इतने सांसद आए, अभी मुझे वाकचौरे साहब ने बोला कि बाकी सभी सांसद इकट्ठा होंगे और संसद को, ये मुद्दे को संसद में बहुत जोर शोर से लगाएंगे। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने भी कहा कि मैं आपके साथ हूं। अनिल बोंडे जी का फोन आया था, आ रहे वो भी हमारे साथ है, वो भी बीजेपी के हैं। सभी पक्षों के लोग हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ है और इसीलिए हमारी जीत निश्चित है। और आप लोग जो यहाँ पर आए, जिस जोश खरोश में आए, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। LIB की जो रिपोर्ट है, यहाँ से IB LIB की जो रिपोर्ट जाती है वो भी बहुत पॉजिटिव गई है। यहाँ गृह मंत्रालय से एक DSP आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लेने के बाद मेरे से बात की और उनका रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को बहुत पॉजिटिव है। सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए हम कुछ निगेटिव नहीं करना चाहते। आपकी सम्मति है? सम्मति है? हमें मंत्रालय से भी 2 बार फोन आ चुके हैं कि कृपा करके आप इसको ज्यादा उग्र मत कीजिए। दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 3 बजे उन्होंने हमारी मीटिंग भी रखी है।
इसका मतलब ये नहीं कि काम हो रहा है, इसका मतलब है कि काम में प्रोग्रेस है, काम आपका जल्दी होगा, ये मैं निश्चित बताता हूं। इसलिए हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, ये डिसीजन हुआ है। आपकी सम्मति चाहिए, सम्मति है, मंजूर है। और अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है। और ये मीटिंग का आयोजन छत्रपति शाहू महाराज जो कोल्हापुर के सांसद है उन्होंने किया है, तो इसीलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो सांसद कल आज आए हैं उन सभी का, और कुछ तो आ रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं और उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत दबाव होने के बावजूद, उन पर भी बहुत दबाव था कि इतना बड़ा आंदोलन ना होने दे। देश से लोग आते, कितने लोग आते किसी को मालूम नहीं होता है, हमको भी मालूम नहीं होता है। हम जनरल अपील करते हैं और जो लोग आते हैं तो वो मालूम ना होने के कारण पुलिस प्रशासन पर प्रचंड सरकार का दबाव था, फिर भी उन्होंने हमें अकोमोडेट किया। जंतर मंतर पे सिर्फ एक दिन के आंदोलन की परमिशन होती है, लेकिन हमें 3 दिन आंदोलन करने दिया। जंतर मंतर पे केवल 200-300 लोगों की भीड़ जमा करने की परमिशन होती है, लेकिन हमारे हजारों की संख्या के भीड़ को उन्होंने यहाँ पर एडमिट किया, परवानगी दी, परमिशन दी। इसके लिए उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप जो लोग आए, इतने दूर से आए, इतने कष्ट झेले, आपको मैं सादर नमन करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। अब हम 2 नारे देंगे और इस आंदोलन को यहीं पे समाप्त करेंगे। 2 नारे हम सब एक है, पूरी जोर से ताकत से बोलना, हम सब, हम सब। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये विराम है इस पर्टिकुलर इवेंट का, लेकिन 2 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, निवेदन उसकी प्रति जो है इसमें व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री निवेदन दिया जा रहा है। और जो निवेदन प्रधानमंत्री को आज दिया जाएगा उसकी कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी आप सबको देखने के लिए। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सामान वगैरह बराबर ले, गोलियां ले और सुरक्षित जाएं। धन्यवाद। राजीव जी లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.